Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we learn about homogeneous differential equation. तो ये आपके लिए ये वाला टॉपिक आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके IIT जो JEE एडवांस ISI और ND उन सब में आ रहा है। तो फिर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इसका जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है शुरू करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि सबसे पहले देख लेते हैं होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजीनियस फंक्शन उसकी डेफिनेशन ये रहा, ये इसका कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास अगर x और y में कोई एक फंक्शन है उसमें x और y के जगह हम लैम्डा x और लैम्डा y पुट कर दे, तो फिर उसके बाद पुट करने के बाद जो है लैम्डा की कुछ पावर जो है उस फंक्शन से बाहर आ जाए तो फिर वो होमोजीनियस फंक्शन है। तो फिर इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें चेक करना है कि होमोजेनियस फंक्शन है या फिर नहीं। तो इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक्स के जगह लैम्डा एक्स पुट करेंगे और वाई के जगह लैम्डा वाई पुट करेंगे। तो फिर पुट करके देख लेते हैं, ये आ गया लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो मतलब हमने x की जगह लैम्डा x पुट कर दिया और y की जगह लैम्डा y पुट कर दिया। तो अब देखते हैं कि ये होमोजेनियस फंक्शन है या फिर नहीं। तो ये जो हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर मैं इसमें से बाहर निकाल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये तो हमारा वही है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो हम देख सकते हैं कि जो एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई है वो लैम्डा की कुछ पावर जो लैम्डा टू द पावर n इंटू एफ एक्स यानी एफ एक्स कॉमा वाई उसमें हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो मतलब ये वाला जो फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई जो है इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होमोजेनियस फंक्शन है। तो फिर ये हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन का कॉन्सेप्ट था। अब देखते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ नहीं होता है, जैसे हमारे पास फंक्शन हो गए तो फिर हमें जो फंक्शंस का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। तो फिर इसे सॉल्व करने के लिए अगर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है इसमें जो dy बाई डी एक्स एक ऐसा इज इक्वल से एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जो होमोजीनियस फंक्शन है, तो ये जो है एक मेथड है कि जिससे हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमें क्या दिया हुआ है, एग्जांपल 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस। इस वाले एग्जाम्पल में हमें देखना है कि इसे सॉल्व कैसे करें। हम देख सकते हैं कि ये जो एक होमोजेनियस फंक्शन है। कैसे, अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसे इस साइड ले जाएंगे और इसे इस साइड हम, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy। तो ये जो अगर मैं इसमें x की जगह लैम्डा x पुट करूँ, y की जगह लैम्डा y पुट करूँ तो लैम्डा की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये वही सेम फंक्शन आ जाएगा। तो फिर हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो अब जब भी होमोजीनियस फंक्शन आते हैं तो ये जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाली कैटेगरी में जाते हैं। और इस वाली कैटेगरी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन होता है, वो होता है y इज इक्वल्स टू वी एक्स। अगर हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पर वी जो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, अगर हमने जो y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट कर दिया तो फिर उसके बाद हम जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अब जो बोथ साइड्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ये हमारे पास v जो एक फंक्शन है dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले v का डिफरेंशिएशन इंटू एक्स प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन, वो तो वन ही हो जाएगा कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये आ गया v। तो हमने जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कर ली है, तो फिर अब जो मैं इसके जगह पे पुट कर दूंगा। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने y इज इक्वल्स टू वी एक्स किया, तो फिर मैं यहाँ पर जो भी y आ रहा है उसकी जगह वी एक्स पुट करेंगे। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स की जगह डी बाई डी एक्स एक्स वी इज इक्वल्स टू ये वाला दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा और वाई जो है हमारे पास वी एक्स है। तो वी एक्स के लिए क्या करेंगे, वी एक्स वी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बाय 2v एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। उसके बाद क्या करना है कि हमें डी वाई बाई नहीं डी वी बाई डी एक्स को अलग करना है, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड। तो फिर एक साइड पे ये और दूसरी साइड पे वो होना चाहिए, इनटू यहाँ पर अभी के लिए एक्स कर देते -2v और ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि जो v वाली टर्म्स है dv और जो उसका फंक्शन है उसे एक साइड करेंगे और जो x का फंक्शन है, x के जो भी फंक्शन है उसे दूसरी साइड करेंगे। ये हमारा वही वेरिएबल सेपरेबल वाली स्टेप्स है। आगे नेक्स्ट क्या करना होगा, मैं इसे इस साइड कर देता हूँ, यहाँ पर dv वाली टर्म्स आ गई और dx वाली टर्म्स इस साइड लिख लेते हैं। अब ये वही वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्म बन चुकी है। इसमें क्या करते हैं, बोथ साइड्स इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। बोथ साइड्स इंटीग्रेट किया तो उसके बाद क्या आएगा, इंटीग्रेट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्ट पता है ln x होता है। और इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसमें हमें एक सब्स्टिट्यूशन करनी है। सब्स्टिट्यूशन क्या, मैं इसे जो है t मान ले तो dt इज इक्वल्स टू -2v dv ये आ जाएगा। तो क्या करेंगे, मेरे पास 2v मेरे पास 2v dv दिया हुआ है, तो फिर मुझे अब एक नेगेटिव साइन चाहिए, तो नेगेटिव साइन के लिए यहाँ पर नेगेटिव करेंगे और बाहर जो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या करना होगा, इस साइड कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारी होगी कि यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसके बाद -1 बाहर रहेगा और ये वाली टर्म बन चुकी है, तो ऊपर इंटीग्रेशन dt आ जाएगा और नीचे वाली टर्म हमें पता है ये t है, तो ये आगे dt बाई t उसका इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा -ln t प्लस c आता है। दिस इज इक्वल टू -t की वैल्यू हमें क्या पता है, वो होता है 1v² प्लस c। और उसके बाद ये माइनस बाहर है, तो माइनस बाहर है तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं, इसे अंदर ले जाए और पावर इसे 1/, कर दे, लेकिन अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो फिर इसका इंटीग्रेशन पता चल गया, इसका इंटीग्रेशन पता चल गया। तो जो लास्ट हमारी स्टेप थी उसमें क्या था, हमने इसका इंटीग्रेशन फाइंड किया था और इसका इंटीग्रेशन, तो इसे एज इट इज़ अभी लिख देते हैं। इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ 1 - v का स्क्वायर प्लस c और इस साइड ln ऑफ x, इसके कांस्टेंट को हम k मान लेते हैं। तो अब तक की जो हमारी स्टेप्स हुई है वो ये हुई है। अब मुझे इसे जो है सॉल्व करना है, तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। इसे इस साइड ले आते हैं, ln ऑफ x प्लस ln ऑफ v, इसे इस साइड ले आते हैं c माइनस के, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, वो भी एक कांस्टेंट ही आएगा। ये ऑर्डर वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसका एक पार्ट है। ये जो है कांस्टेंट क्या माने, c1 मान लेते हैं। अब मैं जो लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाऊंगा, तो फिर इसमें क्या होगा, लॉग हमें पता है कि log a प्लस log b इज इक्वल टू log ऑफ a इंटू b, तो इसी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इससे हमारे पास ऐसा आ जाएगा और यहाँ पे एक कांस्टेंट। अब जब हमारे पास ये आ चुका है तो इसके बाद क्या करना होगा, हमें v पता है कि v क्या होता है, हमने सब्स्टिट्यूशन किए थे y इज इक्वल्स टू vx, तो फिर v आ गया हमारे पास y बाय x, तो c1 इज इक्वल्स टू ln ऑफ x, तो बाहर ही रहेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ चुका है। तो फाइनल जो हमारे पास आ गया है वो होगा x² माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस कोई c2 एक कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए क्या करेंगे, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है
तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स। ये बहुत सिंपल है, इसे जल्दी से कर लेते हैं। तो इसमें वही हमारे पास हम देख सकते हैं एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो अब इस होमोजीनियस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैटेगरी में आता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूशन करनी होगी। y इज इक्वल्स टू वी एक्स, तो कर देते हैं y इज इक्वल्स टू वी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, हम बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया। अब v भी एक फंक्शन है x और y का, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं इंटू दिस प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा इंटू वी। तो ये आ चुका, हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल चुकी है। और हम जो y बाई एक्स जो है हम इस वाले से निकाल लेंगे। तो फिर हमें क्या करना होगा, अब तो डी वाई बाई डी एक्स था, डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिख लेते हैं डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वी इज इक्वल्स टू वी प्लस वी का स्क्वायर। तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद क्या करना होगा, तो बाहर उसे ब्रैकेट के अंदर ले आते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 2v मिला है, उसे उस साइड ले जाते क्या आएगा। तो यहाँ हमारे पास जो यहाँ तक का सॉल्यूशन आ चुका है। अब जो है ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ चुका है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें जो है डी वी और v की टर्म्स एक साइड करेंगे और x और डी एक्स दूसरी साइड करना होगा। मतलब LHS में dv और v की टर्म्स और RHS में x और x की टर्म्स और dx। तो इसे इस साइड कर लेते हैं 1 बाय ये dv यहाँ पर आ चुका है इज इक्वल्स टू इसे dx उस साइड मल्टीप्लाई 1 बाय इंटीग्रेशन या 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास लास्ट इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का ये क्वेश्चन बन चुका है, बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर दिए। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन निकालते हैं। मुझे इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता है, ln ऑफ x प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसे कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई, मैं इसमें से v कॉमन निकाल सकता हूँ। अब इसके बाद मैं पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो मेथड होता है इंटीग्रेशन का उसे यूज़ करते हैं। तो 1 बाय वी डी वी 1 बाय वी माइनस 1। तो इसे क्या करूँगा, मैंने मान लिया कि ये a बाय वी प्लस बी बाय 1 माइनस वी माइनस बी बाय 1 बी बाय वी माइनस 1 इस ऐसे हमने लिख लिए थे। अब जो इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a वी माइनस ए प्लस बी वी दिस। तो अब जो इसे सॉल्व करते हैं 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस वी माइनस ए। तो अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने से हमें ए और बी की वैल्यू पता चल जाएगी। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 और माइनस ए इज इक्वल्स टू 1। तो फिर जब माइनस ए इज इक्वल्स टू 1 मतलब ए इज इक्वल्स टू -1। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब जब a इज इक्वल्स टू -1 तो b इज इक्वल्स टू 1 हमने इस वाली इक्वेशन में पुट करके देख लिया है। तो अब क्या करते हैं, हमें a और b की वैल्यू पता चल चुकी है। मतलब मैं इसे जो ये हमारे पास था मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन dv ये तो रहेगा ही और साथ में -1 बाय वी प्लस 1 बाय दिस। जब मैंने इस इंटीग्रेशन को इस टाइप से लिख लिया तो इसे मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, मुझे 1 बाई वी डी वी की इंटीग्रेशन पता होता है ऐसे, प्लस ये इस टाइप से आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। तो इसे सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे, अब लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए बाय बी। तो इसी यूज़ कर लेते हैं। प्लस के। तो अब जो है मुझे इसका इंटीग्रेशन पता चल चुका है, वो ये है और इसका इंटीग्रेशन पता ही है। तो नेक्स्ट चलते हैं।
तो नेक्स्ट अब मुझे इसका इंटीग्रेशन पता चल चुका है, इसका भी पता है, तो अब इसे पुट कर देते हैं। तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या था, ln ऑफ v माइनस 1v प्लस के इज इक्वल्स टू, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इज इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन 2 ऑफ ln x प्लस c। तो अब क्या करेंगे, जो ln वाले टर्म्स है वो एक साइड और जो कांस्टेंट टर्म्स है वो दूसरी साइड। तो इसे इस साइड लिख देते हैं और इसे उस साइड पहुंचा देते हैं। इसे हम देख सकते हैं कि कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट वो भी एक कांस्टेंट ही होगा, उसे c1 कह देते हैं। और मुझे v पता है, v क्या होता है, v जो इस टाइम पर मैं सब्स्टिट्यूट किया था y इज इक्वल्स टू वी एक्स, तो इससे मुझे v की वैल्यू पता चल जाएगी कि v इज इक्वल्स टू 1/y/x। इसे पुट कर देते हैं इस वाले में, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस। मुझे लॉग की प्रॉपर्टीज़ पता है कि जो भी मेरे पास यहाँ पर बाहर जो लॉग के साथ बाहर जो है मल्टीप्लिकेशन में लॉग के साथ और अंदर एक लॉगरिदम दिया हुआ है, तो हम जो बाहर जो मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है उसे उसकी पावर में लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं, ये ln ऑफ x स्क्वायर बन जाएगी क्योंकि तो जो बाहर से इसे अंदर लिया है, तो बाहर से इसे अंदर लेने के बाद ये भी एक c1 कांस्टेंट है। अब लॉग की प्रॉपर्टीज़ वापस से यूज़ करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो फिर ये हमारा था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। इसमें यही था हमारे पास कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है और उसे जो सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन होती है y इज इक्वल्स टू वी एक्स। तो ये हमारे पास था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक्स है जैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय।